सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने कक्षा 9 में क्षितिज भाग 1 में पाठ 3 श्यामचरण दुबे द्वारा रचित उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ पढ़ा था। आशा है कि आप समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और पाठ को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा और पाठ आपके समझ में आया होगा। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और जो आपको होमवर्क के लिए, गृह कार्य के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उनका आप समय के साथ पालन करते रहें। आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है, क्योंकि आम आदमी है जो किसकी गिरफ्त में आ रहा है? उपभोक्तावाद के बाजार की गिरफ्त में आ रहा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञापन की चमक के कारण, ऐसे नहीं, विज्ञापन हमें लुभाते हैं, आकर्षित करते हैं और हम उन चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और शिष्ट जन द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, क्योंकि हम भी देखा देखी उन शिष्ट जनों का और संपन्न लोगों का रास्ता अपना लेते हैं, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। इसमें प्रथम क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार अब जीवन में सुख की परिभाषा बदल गई है। सुख की परिभाषा क्या हो गई है? बदल गई है। नए नए उत्पादनों का उपयोग ही सुख का साधन बताया जाने लगा है। प्रत्येक उत्पाद को हमारे सुख की वस्तु बताया जा रहा है। इनके अनुसार उपभोग ही हमारे लिए सुख है। प्रश्न नंबर 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? यानी वर्तमान में जो उपभोक्तावादी संस्कृति चल रही है वो हमें किस तरह से प्रभावित कर रही है? आज सर्वत्र उपभोक्तावादी संस्कृति विकसित होती जा रही है। नए नए उत्पादन विज्ञापनों के द्वारा हमें लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यानी दूरदर्शन वगैरह में, टीवी वगैरह में जितने भी विज्ञापन आते हैं वो हमें उन वस्तुओं को खरीदने की ओर प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं। बाजार विलासिता की चीज़ों से भरा है। विलासिता यानी ऐशो आराम की चीज़ों से भरा है। इस उपभोक्तावादी संस्कृति का ख्याल रखने का दावा करते हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव डाला है। यह उत्पादन हमारे दांतों का ख्याल रखने का दावा करता है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने दैनिक जीवन पे यानी हर रोज हमारे दैनिक जीवन पे क्या डाला है? प्रभाव डाला है। यही उत्पादन हमारे दांतों का ख्याल रखने का दावा करता है। यह हमारी त्वचा को निखारने तथा मरने पर भी हमें शांति से सुलाने का प्रबंध करते हैं। देखिए, इन विज्ञापनों में दांतों को चमकाने के लिए दंत कांति है, क्लोजअप है, कोलगेट है, आदि अनेक प्रकार के जो टूथपेस्ट है उनका भ्रामक रूप से प्रचार किया जाता है और हम उन विज्ञापनों के चक्कर में आ जाते हैं। यह हमारी त्वचा को निखारते हैं। उत्पादनों ने हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल कर रख दिया है। अब वस्तुएं आवश्यकता को देखकर नहीं ली जाती, अपितु हैसियत देखकर ली जाती हैं। अब क्या हो गया है? जो वस्तुएं हैं हम उनको गुणवत्ता के हिसाब से नहीं लेते, बल्कि हैसियत देखकर ली जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि इस संस्कृति ने हमारी सामाजिक नींव को हिलाकर रख दिया है। कौन सी? उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी नींव को हिलाकर रख दिया है। हम धीरे धीरे पाश्चात्यवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, हम दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं।
हमें गुणवत्ता से कोई अब लेना देना नहीं रह गया है। हम तो क्या कर रहे हैं, अपनी हैसियत देकर चीज़ों को खरीद रहे हैं। हमें अपनी बुनियाद बचाकर रखनी है। गांधी जी ने क्या कहा है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी बुनियाद को हिलाकर रख दिया है, तो हमें इस बुनियाद को बचाकर रखनी है। आज से स्पष्ट कीजिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है। उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का माहौल हमारे स्वरूप में बदलाव ला रहा है। हमारा चरित्र निरंतर बदल रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि हम उत्पादनों के प्रति स्वयं को समर्पित करते जा रहे हैं, अर्थात इन उत्पादों के वश में आते जा रहे हैं। इनका वशीकरण मंत्र हम पर चलता जा रहा है। देखिए, टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर जो अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाले विज्ञापन होते हैं, हम उनकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं और हम उनसे प्रभावित होकर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो हमारा चरित्र इस प्रकार बदल रहा है। हम अपने खुद के दिमाग के हिसाब से नहीं सोचते, हम चकाचौंध में फंस जाते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। हमने प्रतिष्ठा के अनेक रूप गढ़ लिए हैं। कई बार यह प्रतिष्ठा खोखली साबित होती है। यह झूठी प्रतिष्ठा हमें अनेक अवसरों पर हंसी का पात्र बना देती है। प्रश्न नंबर 5 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। लालायित यानी एक्साइटेड हो जाते हैं, खरीदने के लिए जल्दबाजी करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, लालायित हो जाते हैं। विज्ञापनों का रूप अत्यंत सम्मोहक होता है। हम इसके लिए आकर्षण जाल में उलझ जाते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकता को देखकर नहीं, विज्ञापन के वशीभूत होकर उस वस्तु को खरीदने को बेचैन हो जाता है। हम अपने दिमाग के हिसाब से या अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को नहीं खरीदते, जबकि हम क्या करते हैं, विज्ञापनों के वशीभूत होकर हम उस चीज़ को खरीदने के लिए बेचैन होते हैं। उसे लगता है कि इस चीज़ की उसे भी ज़रूरत है, भले ही वह चीज़ हमारे लिए उपयोगी न हो। विज्ञापन का मोहजाल ऐसा ही चमत्कारी है। विज्ञापन का मोहजाल, हम विज्ञापन के वशीभूत हो जाते हैं, विज्ञापन के लालच में आ जाते हैं और चीज़ों को खरीद लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। यानी आपके अनुसार जो भी चीज़ खरीदी जाती है उसकी गुणवत्ता के हिसाब से खरीदी जानी चाहिए या विज्ञापन के हिसाब से? हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि उसका विज्ञापन। प्राय विज्ञापन में लुभावनी प्रतीत होने वाली चीज़ें बेकार की निकलती हैं। गुणवत्ता वाली वस्तु तो बिना विज्ञापन के भी खूब बिकती है। यानी जिस वस्तु में क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसका विज्ञापन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि विज्ञापन में अधिकांश चीज़ें हैं वो क्या हैं, बेकार निकलती हैं। कम गुणवत्ता वाली चीज़ ज़्यादा आकर्षक विज्ञापन करके उसे बेचने का प्रयास किया जाता है। विज्ञापन के वशीभूत होकर खरीदी चीज़ों से हमें प्राय पछताना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, उनसे पछताना पड़ता है, क्योंकि उनकी क्वालिटी फिर बेकार निकलती है। जो पैसा उनकी गुणवत्ता में लगाना चाहिए वो कंपनियां विज्ञापन में लगा देती हैं और उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इस पाठ में दिखावे की संस्कृति पर कटाक्ष किया गया है। किस पे कटाक्ष किया है? दिखावे की संस्कृति पे कटाक्ष किया गया है। दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी को बढ़ाया है। अमीर और गरीबी में फासला बढ़ गया है। लोगों की सामाजिक सरोकारों में कमी आती जा रही है। सामाजिक सरोकार यानी समाज में जो भलाई के कार्य हैं उनमें कमी आती जा रही है। सब इस बढ़ते अंतर ने लोगों में आक्रोश और अशांति को बढ़ाया। आक्रोश, गुस्सा, इस बढ़ते अंतर ने लोगों में क्या बढ़ाया है? आक्रोश और अशांति को बढ़ाया है। इस दिखावे की प्रवृत्ति पर शीघ्र नियंत्रण करना होगा। दिखावे की
प्रवृत्ति पर क्या करना होगा, शीघ्र हमें नियंत्रण करना होगा, अन्यथा हमारी मूल संस्कृति की नींव ही हिल जाएगी। हमारी मूल संस्कृति क्या है, सादा जीवन उच्च विचार, वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति के भाग हैं। लेकिन अब गरीबी और अमीरी में फासला बढ़ता जा रहा है। यह संस्कृति भोग को बढ़ावा दे रही है, जो हमारी भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाती है। भोग की संस्कृति कहाँ की है, पाश्चात्य संस्कृति है। प्रश्न 8 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। मतलब आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके कारण हमारे त्यौहार जो हम मनाते हैं उनमें क्या अंतर आ रहा है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों के स्वरूप को बदल कर रख दिया है। अब हम रीति रिवाजों को उतनी तत्परता के साथ नहीं निभाते जैसा पहले करते थे। यानी जो भी त्यौहार आता है हम उसको अब उतने चाव से, उतने तत्परता से नहीं निभाते जैसा पहले करते थे। अब हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। किसके कारण, उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण। ये रीति रिवाज हमें उत्साहित नहीं करते, ये रीति रिवाज हमें क्या नहीं करते, उत्साहित नहीं करते। इस प्रकार त्योहारों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में अंतर आ गया है। अब त्योहारों के आने की प्रतीक्षा नहीं करते। इस सब का कारण है कि बदली हुई मानसिकता। हमारी मानसिकता क्या हो गई है, बदल गई है। अब हम स्वार्थ केंद्रित होते चले जा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों के प्रति हमारी रुचि घटती जा रही है। यह प्रवृत्ति क्या है, बहुत ही घातक है। इससे हम अपने जड़ों से हट जाएंगे। मेरा अनुभव है कि कुछ ऐसा ही है। अपने आसपास के वातावरण में रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। सामाजिक सरोकारों के प्रति जो हमारी रुचि घटती जा रही है, यह प्रवृत्ति क्या है, घातक है, बहुत खतरनाक है। इससे हम अपनी जड़ों से हट जाएंगे, यानी अपनी हम मूल संस्कृति को भी भुला बैठेंगे। मेरा अपना अनुभव भी कुछ ऐसा है कि अपने आसपास के वातावरण में मैं रीति रिवाजों और त्योहारों के प्रति उत्साह नहीं देखता। तो इस पाठ के ये प्रश्न उत्तर थे विद्यार्थियों, आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो आप इनको जरूर पढ़ेंगे। अब इसमें 2-3 शब्दावली हैं। एक तो सांस्कृतिक अस्मिता। अस्मिता का तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। हम भारतीयों की क्या है, एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल से बनी है। यहाँ सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब रहते हैं। इस मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं, जो हमारी पहचान है। सांस्कृतिक उपनिवेश। विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। पहले हमारा भारत देश भी किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है, जैसे हम पे अंग्रेजी थोप दी गई थी। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रहना सांस्कृतिक उपनिवेश है। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रहना क्या है, सांस्कृतिक उपनिवेश है। बौद्धिक दासता। अन्य को श्रेष्ठ समझकर उसकी बौद्धिकता के प्रति, अन्य को श्रेष्ठ समझ, किसी भी व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मान लेते हैं और उसकी बौद्धिकता के प्रति बिना दृष्टिकोण, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए स्वीकार कर लेते हैं। यानी बुद्धिमान व्यक्ति की बात को हम ज्यों का त्यों मान लेते हैं, चाहे वो तरक्की कसौटी पर सही उतरती है या नहीं उतरती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बौद्धिक दासता कहते हैं। छद्म आधुनिकता। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। आधुनिकता का सरोकार किससे है, विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करें, जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार न करें, फैशन के रूप में अपना लेते हैं, तो वह छद्म आधुनिकता कहलाती है।
अब इसके कुछ पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे वर्चस्व यानी प्रधानता, विज्ञापित यानी प्रचारित सूचित, अनंत जिसका अंत न हो, सौंदर्य प्रसाधन सुंदरता को बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान यानी वस्त्र पहनने के वस्त्र, अस्मिता अस्तित्व पहचान, अवमूल्यन मूल्य गिरा देना, क्षरण क्षरणीय कम होना कम होना, उपनिवेश वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, प्रतिमान मानदंड सीमा, प्रतिस्पर्धा होड़, क्षदम बनावटी, दिग्भ्रमित दिग्भ्रमित यानी रास्ते से भटकाने वाली, दिशाहीन, वशीकरण वश में करना, अपव्यय फिजूल खर्ची, तात्कालिक उसी समय का, परमार्थ परमार्थ यानी दूसरों की भलाई करना। तो ये पाठ आपको विद्यार्थियों जरूर समझ में आया होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आशा है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे और इस पाठ को आप जरूर पढ़ेंगे। नमस्कार।